जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। संगत जी, आज मैं आप सबको गुरु जी के एक भक्त का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। मैं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करें, कि उनके प्रदान किए हुए कुछ दिव्य आशीर्वाद मैं सबके साथ बांट सकूं। बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत और श्री कृष्णा धारावाहिकों के माध्यम से भगवान को समझा था। जैसे श्री कृष्णा ने पांडवों को हर कदम पर मार्गदर्शन दिया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं सुनियोजित की, वह मुझे बहुत आकर्षक लगता था। समय के साथ भगवान के दर्शन पाने की अभिलाषा बढ़ती गई और अनजाने में ही एक दिन मुझे गुरु जी के दरबार का बुलावा आया। मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की गई थी। गुरु जी के दरबार जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग पर आकर्षक दुनिया में पहुंचा दिया था। संतोष से परिपूर्ण, क्षण भंगुर वस्तुओं से दूर ले जाते हुए और चिंताओं को कहीं लुप्त करते हुए पूरी तरह से हितकारी, मुझे गुरु जी को सुनने का या बात करने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ, परंतु अनजाने में उनका अनुसरण कर रही थी। जल्द ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनकी अनुयायी हो गई हूँ। तब से जीवन गुरु जी के साथ संजो कर रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया है, जिसमें तन मन और अंतरात्मा उनके संरक्षण में हर पल उत्साह में है। हमारे सबसे अच्छे मित्र या रक्षक की तरह गुरु जी हमारी छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम इसे समझें और माने कि हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति है और उन्हें निष्ठापूर्वक समर्पण करें। 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मेन हॉल में रखी हुई शिव जी की मूर्ति में हमने प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आंख और निचला होंठ अगाड़ी में बढ़ गए थे और शिव जी बड़े मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें ले ली। वह तस्वीरें मेरे फ़ोन में ही रही और एक अद्भुत रात मैंने वह दोबारा देखी। 1 महीने बाद 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन के लिए गए। वह बहुत ही अच्छा दिन था और आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग मिले। रात को करीब 8 बजे हमें घर जाने के लिए कहा गया। मैं बाहर शिव जी की मूर्ति के पास खड़ी थी। जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होंठों के बीच एक महीन दांतों की लकीर पर गया, जो वैसे ही नजर आती थी, हम बहुत चक्के रह गए। जब हम जाने लगे, किसी ने बताया कि बाद में रात को गुरु जी आने वाले थे। हम बहुत खुश हुए, परंतु हमें जाना पड़ा। यद्यपि हम चले गए, हमारा मन बड़े मंदिर में ही था। रात का समय था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। रात के 1 बज गए और मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपना मोबाइल निकाला और फरवरी में ली गई शिव जी की मूर्ति की तस्वीर खोली और उनके चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अचानक मुझे गुरु जी की आवाज़ सुनाई दी, चल देख क्या होता है। मैं शिव जी के केश देख रही थी, जिनमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट व्यतीत हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया था और कंठ के पास तांबे के रंग का सा धब्बा बन गया था। मैं बहुत डर गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई।
गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर देखती रहूं। उनकी आज्ञानुसार मैं उस अंधेरे कमरे में उसी मुद्रा में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना। फिर मैंने देखा कि शिव जी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे थे। दाहिने ओर लाल दाहिने ओर गाल गुलाबी हो गए थे और भौहें हरी और गुलाबी हो गई थी। शिव जी के कंठ के आसपास सर पर एक नीली रेखा आंखों सी प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हों, जैसे कि होली मना रहे हों। मैंने उस समय गुरुजी की अपरिमित कंपन प्राप्त की। 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे और यद्यपि मैं अपना मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती रही, फिर भी मुझे आंखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बाद में जब मैंने मोबाइल में गुरुजी की तस्वीरें देखी तो पृष्ठभूमि में भी गुलाबी रंग का गुलाल देखकर मैं बहुत हैरान हुई। सुबह को मैंने जाकर अपने परिवार के सारे सदस्यों को यह तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते मैं अपना मोबाइल खास तौर पर अंपायर स्टेट ले गई ताकि संगत भी दर्शन कर सकें। परंतु जैसे गुरुजी की इच्छा हुई, केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गई और सब कुछ मिट गया। यद्यपि हमने उस साल होली नहीं मनाई, गुरुजी ने उसे मेरे लिए सबसे यादगार बना दिया। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। 2006 में लोहड़ी के दिन गुरुजी ने अपने हाथों से अनुयायियों को प्रसाद बांटा, मूंगफली, मिश्री और इलायची। कुछ प्रसाद का हमने वहीं आनंद उठाया और कुछ हम घर ले गए। कुछ प्रसाद मैंने अपने दूसरे साल की फाइनल परीक्षाओं के लिए रख दिया, पर फिर मैंने वो खा ही लिया। मेरी परीक्षा का पहला दिन था और मैं सुबह गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, यह कहते हुए, जा प्रसाद ले ले। विस्मित लेकिन खुशी खुशी मैंने एक छोटी थैली निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा पहले दी गई मूंगफलियों के छिलके रखे थे, यह सोचकर कि उनमें शायद अभी कुछ होगा, पर वह खाली थी। क्योंकि गुरुजी का निर्देश तो मानना ही था, मैंने मूंगफली के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लिया और खा लिया। बाद में जब मैं नीचे गई तो अचानक मेरे पिताजी ने पूछा, क्या तुमने प्रसाद ले लिया? मैंने जवाब दिया कि वह तो मैं पहले ही खा चुकी थी। वह अपने कमरे में गए और कुछ लेकर आए जो उन्होंने पहले से बचा कर रखा था। मैं आश्चर्यचकित थी। यह वही प्रसाद था जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था। मैं अपनी सारी परीक्षाओं के दौरान वह प्रसाद खाती और उनके आशीर्वाद से मैं अपने कॉलेज में प्रथम स्थान पर आई। सचमुच गुरुजी के कहे शब्द हम अपनी बुद्धि से समझ और उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। एक बार मैं नोएडा के पास एक मॉल में गई। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। काम खत्म करके मैं गाड़ी में चली। बाहर निकलकर मैंने दोनों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है। जैसे ही मैं दाईं ओर मुड़ने लगी, मेरी गाड़ी एक जोर के झटके के साथ रुक गई। ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने जोर से ब्रेक दबाई हो, लेकिन मेरा पैर ब्रेक पर नहीं था। हक्की बक्की हो मैं यहाँ वहाँ देखा तो पाया कि दाईं ओर एक सफ़ेद गाड़ी निकल कर गई। 5 मिनट तक मैं भौचक्की हुई उसी हालत में स्तंभित बैठी रही। अगर गुरुजी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी होती, वह गाड़ी बुरी तरह से मेरी गाड़ी से टक्कर मारती। उस दिन मुझे बचाने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। ग्रेजुएशन के तीसरे साल में मुझे अपने करियर के बारे में निर्णय लेना था। यद्यपि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद था, नृत्य में हमेशा से मेरी रुचि रही और मैं नृत्य में अपना करियर बनाने का सोच रही थी। 2007 में एक रात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें मैंने उनसे पूछा, गुरुजी क्या मुझे नृत्य में अपना करियर बनाना चाहिए
या इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहिए। गुरुजी ने जवाब दिया, एमए कर ले। उस साल मैंने एमए के लिए बहुत प्रवेश परीक्षाएं दी, किंतु कहीं भी दाखिला लेने में सफल नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी का निर्देश मानना था। मैंने एक साल कुछ नहीं करने का सोचा। मैं दूसरी बार कोशिश कर रही थी, पर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कामयाब होऊंगी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। तब मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझसे कहा, IGID और बॉम्बे। मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह उन कॉलेज में से एक था जो मेरे ध्यान में थे, पर इसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचा था। उसके बाद लगभग हर रात को मैं देखती कि गुरुजी मुझे बॉम्बे के दौरे पर ले जा रहे हैं। मरीन ड्राइव से समुद्र तट पर चौपाटी तक, और वहाँ से लेकर बांद्रा की मार्केट तक। मैंने उस कॉलेज के बारे में खोज की और उसमें दाखिला लेने के लिए मेरी रुचि बढ़ गई। जब मुझे प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मिला तो मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा रोल नंबर 13 था। यह नंबर मेरे लिए बहुत शुभ है। मेरी परीक्षा का केंद्र शिव मॉडर्न स्कूल था और मेरी परीक्षा 27 अप्रैल को थी, जिस दिन डुगरी धाम में गुरुजी के भोग का आयोजन भी किया गया था। परीक्षा के दिन सफल होने और अपेक्षाओं पर खरे उतरने के दबाव के कारण मैं घबरा गई। जब मैं परीक्षा में बैठी तो मैंने गुरुजी की तस्वीर निकाली और अपने सामने रख दी। परीक्षा शुरू होने से बिल्कुल पहले मुझे गुरुजी के माथे पर ओम के दर्शन हुए। इससे मैं चिंता मुक्त हो गई। मैं अपने साथ एक पेन भी लाई थी जिस पर गुरुजी की तस्वीर थी और मैंने सामने ही रखा हुआ था। अचानक निरीक्षक आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या वो पेन वह इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उसके पास पेन नहीं था। मैंने उन्हें दे दिया। यद्यपि मुझे हैरानी हुई कि निरीक्षक बिना पेन के आई थी। उसने मेरे सहित सभी के उत्तर पत्र पर उसी पेन से हस्ताक्षर किए और मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो गुरुजी मुझे अपनी उपस्थिति का आश्वासन दे रहे हों। परीक्षा में 130 सवाल थे और हर अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करना था। 2 अनुभाग में उत्तीर्ण कर लूँगी, इसका तो मुझे पूरा विश्वास था, किंतु अंग्रेजी का भाग बहुत कठिन था। मैंने अपना पेन नीचे रख दिया और खुद को कहा कि इसमें दाखिला के बारे में तो मैं भूल ही जाऊं। अचानक गुरुजी ने मेरे हृदय में एक सोच डाली। मैं महीनों तक इसमें दाखिला पाने और बॉम्बे आने के लिए इतने जोश से भरी हुई थी। ऐसे आखिरी पल में मैं कैसे हिम्मत हार सकती थी। मैंने खुद को संभाला और 110 सवाल हल किए। यद्यपि उसी साल से नकारात्मक अंकन होने वाला था। जब परिणाम आया, साक्षात्कार के लिए पूरे देश से 110 विद्यार्थी चुने गए। मेरा नाम 7वें स्थान पर था। और तो और मेरा साक्षात्कार 7 जुलाई को होना था, जो गुरुजी का जन्म दिवस है। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा साक्षात्कार जो ले रहे थे वह विनम्र थे और मैं हर सवाल का सही जवाब दे सकी। बहुत विद्यार्थी थे जो मुझसे ज़्यादा होशियार थे, परंतु उनके साक्षात्कार लेने वाले बहुत कठोर थे और वे विद्यार्थी हताश हुए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा नाम 20 विद्यार्थियों की सूची में से एक था। दाखिला मिलने से पहले ही मुझे दर्शन हुए थे, जिसमें मैंने अपने आप को एम्पायर स्टेट में गुरुजी का ग्रंथ पढ़ते हुए देखा। उसमें एक लड़की का सत्संग था जिसमें वर्णन था कि कैसे गुरुजी ने उसे बॉम्बे के एक पोस्ट ग्रेजुएट कार्य प्रणाली में दाखिला दिलाया और जो 2 साल वह वहाँ पर थी उसका ख्याल रखा। अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग सालों पहले पढ़वाया था और आज मैं यह दोहराती हूँ। जब मैं बॉम्बे में अपने घर से दूर थी तो गुरुजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। यद्यपि मेरी बहुत परीक्षाएं ली गईं और मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और वह सीख
हमेशा मेरे साथ रहेंगी।